हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज हम फिर से 12वीं के पहला चैप्टर का स्थिर वैद्युतिकी के एक न्यू टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जो या तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है या बहुविकल्पी में उसका मात्रक और विमीय सूत्र पूछा जाता है। ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? तो वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। ठीक है। तो कहा गया है किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हम एक बिंदु कोई रखे हुए हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ इसको मान लेते हैं कि एक हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है और इससे वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ये जो हमारा ये पेज है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ है और इससे वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से इसमें कई पृष्ठ से काल्पनिक बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इन काल्पनिक बल रेखाएं जो हैं, हमारी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, उनकी संख्या जो है वही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। मान लेते हैं इसका डायग्राम चित्र हम बना लेते हैं कि मान लेते हैं एक वैद्युत फ्लक्स, एक वैद्युत क्षेत्र है हमारा काल्पनिक पृष्ठ, जिससे हम वैद्युत बल रेखाएं हमारी गुजर रही हैं। तो इसमें हम एक कोई बिंदु लेते हैं जिस पृष्ठ पर हम डीए। तो दोस्तों, एक हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं जो है डीए है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। एक डीए इसलिए लिए हैं, ये होता है कोई क्षेत्र को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और डीए जो होता है वो लघु क्षेत्र होता है, उसके लिए हम डीए का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर एक छोटा सा बिंदु लिए हैं जिसे हम डीए से प्रदर्शित कर रहे हैं और इस पर वैद्युत फ्लक्स का हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? तो हम लिखेंगे माना पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है और वैद्युत क्षेत्र, और जिस वैद्युत क्षेत्र में है वो वैद्युत क्षेत्र ये हमारा जिसमें रखा गया है ये काल्पनिक पृष्ठ, उसका वो जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो फाई ई का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान जो हो जाता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अगर हमें बहुविकल्पी में पूछ दे कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो अगर ये उसमें दिया हो तो हम कह सकते हैं कि ई इंटू डी ए होता है। और इसके अलावा अगर इस पे हमारा डी ए वेक्टर ये हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ये ज्ञात करनी हो, तो इसका बीच में एक कोण बनेगा जिसे हम कॉस थीटा कहेंगे, कॉस थीटा। तो एक और इसका सूत्र होता है फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ये पूछेंगे कि ये डी नहीं होता है, ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा। अब कहेंगे कि ए कॉस थीटा कहाँ से आया है, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आता है। इसका मात्रक इसका जो होता है, मात्रक हम ई इंटू ए मात्रक ई इंटू ए। अब ई का मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और ए का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसका मात्रक होता है। और बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? बीमा
बीमा इसका क्या हो जाएगा, यम यल पर 3, टी पे -3 और ए पर -1 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। पेपर में 2 नंबर में या 1 नंबर में इससे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में नहीं पूछता है। शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर 3 नंबर और बहुविकल्पी में यह क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस हाई ई का मान पूछ सकता है, मात्रक और बीमीय सूत्र तीनों याद रखने की चीज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे के जितने भी गास प्रमेय है, अगला वीडियो हमारा गास प्रमेय पर होगा, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।